गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लिसनिंग के लास्ट पार्ट में आए हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लिसनिंग का जो भी लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हमारे बच गए थे वो पढ़ेंगे। प्लस हम एक बार ये भी रिवीजन कर लेंगे कि लिसनिंग के लिए एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेशंस या सेमेस्टर्स या फ्यूचर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले क्विक रिव्यू में बताऊं तो LSRW का एक पार्ट होता है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद उसका रिप्लाई देते हैं। लिसनिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना कोई काम नहीं होता है। इसीलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कि डूज और डोंट्स ऑफ लिसनिंग क्या होता है। यानी कि जब हम और आप किसी की बात को सुनते हैं तो हमें और आपको क्या क्या करना है और हमें और आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम डूज की बात करते हैं, यानी कि जब हम और आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या करना है। आप इस टॉपिक को जो है टिप्स के नाम से भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि लिसनिंग के कुछ टिप्स बताइए या अच्छी लिसनिंग आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बताइए, तो भी आप यही कह सकते हैं कि डूज और डोंट्स ऑफ लिसनिंग ही आपके टिप्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग होंगे। सबसे पहले हम डूज की बात करते हैं और उसके बाद हम और आप डोंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम डूज ऑफ लिसनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या कहता है कि हमें लिसनिंग में क्या करना चाहिए। डू का मतलब होता है क्या करना है और डोंट का मतलब होता है क्या नहीं करना है। अगर हम डू की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हम और आप कोई चीज़ सुनने के लिए बैठे होते हैं, यानी कि जब भी कोई चीज़ वक्ता बोल रहा होता है, जो स्पीकर होता है वो कुछ बोल रहा होता है, तो उसके बोलने से पहले ही बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू लिसन एज यू कैन यूज द कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। यानी कि चीज़ों को पहले जब वक्ता बोलने वाला होता है तो बोलने से पहले ही आपको अपने दिमागी रूप से इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हाँ अब वक्ता बोलने वाला है। ठीक है, और जब वक्ता बोले और आप उसकी बात को सुने तो उसकी बात को सुनने के दौरान जो भी चीज़ें आप सीखें या उसकी बात को सुनने के बाद जो भी चीज़ें आप उससे ग्रैस्प करें, आप उसको समझने की कोशिश करें। यानी कि कानों से सुने तो दिमाग से समझें और ये समझने की कोशिश करें कि असल में वक्ता आपसे क्या कहना चाहता है। दैट मीन्स यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द स्पीकर वांट टू से टू यू पीपल। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि डोंट पे अनड्यू एडवांटेज और अनड्यू एम्फेसिस टू द वोकैबुलरी। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वक्ता की कंटेंट पर, वक्ता की नॉलेज पर ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं वक्ता की शब्दावली। यानी कि वो ये नहीं समझ रहे कि वक्ता बोल क्या रहा है, वो ये बात कर रहे हैं कि वक्ता जो भी बोल रहा है उसमें इस्तेमाल होने वाली वोकैबुलरी, उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली पर उनका दिमाग, उनका ध्यान ज़्यादा चलता या रहता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें और आपको ज़्यादा इम्फेसिस का मतलब होता है दबाव देना। हमें ज़्यादा दबाव या ज़्यादा ध्यान उसके शब्दों पर ना देकर वो क्या असल में कहना चाह रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़बरदस्ती वक्ता को परेशान करने की नीयत से उसके शब्दों को पकड़कर खींचते हैं, उस पर व्यंग कसते हैं, उसको हंसते हैं उसके ऊपर। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? डू इवैल्यूएट द स्पीच नॉट द स्पीकर। हमें जब एक वक्ता बोलने के लिए, जब एक स्पीकर बोलने के लिए खड़ा होता है तो हमें ये सुनना चाहिए कि असल में वक्ता अपनी स्पीच में क्या डिलीवर कर रहा है। वक्ता जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा है उस कंटेंट के बारे में हम पहले से क्या जानते हैं और अब हमने क्या जाना, मतलब कि क्या हमारी नॉलेज कुछ बढ़ी वक्ता की बातों को सुनने के बाद। कब? अगर हम उस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं। और अगर वो टॉपिक हमारे लिए नया है तो क्या हमने कोई नई चीज़ सीखी। हमारा दिमाग इवैल्यूएट का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना, स्पीच का मतलब होता है भाषण या कंटेंट जो भी वक्ता बोल रहा होता है। तो हमारा दिमाग इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि जो हम पहले से जानते थे और जो अब हमने किसी भी विषय के बारे में जाना, दोनों को हमारा कुछ ज्ञान बढ़ा या नहीं बढ़ा, या फिर हमने कोई नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी। हमें ये करना है। हमें वक्ता के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब कि हमें इस बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, अटेंशन ज़्यादा नहीं चलाना है कि वक्ता ने कैसा कपड़ा पहना है, वक्ता के बाल कैसे हैं, वक्ता की चाल कैसी है, वक्ता के जेस्चर्स क्या हैं। हमें इस पे ध्यान देना है।
वक्ता का पोस्चर क्या है, हमें इस पे ध्यान देना है। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि वक्ता ने कैसी एसेसरीज़ पहनी। एसेसरीज़ का मतलब क्या होता है? एसेसरीज़ का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम और आप कपड़ों के अलावा अपनी बॉडी पर वेयर अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाई पहनी है, आपने बेल्ट पहनी है, अगर आप आपने रिस्ट वॉच पहना है, आपने गले में कोई चेन या जिसे हम कहते हैं वो पहना हुआ है। अगर फीमेल्स की बात कर लेते हैं तो डैंगलर्स पहने हैं, या साड़ी पहनी है तो साड़ी पर कौन से कलर का बैंगल पहना हुआ है, या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी हम चीज़ कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान सिर्फ किस चीज़ पे होना चाहिए? हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज़ों पे होना चाहिए कि जो भी क्लोथिंग वक्ता पहन के आया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है कि वक्ता क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बी अनबायस्ड टुवर्ड्स द स्पीकर बाय डीपर्सनलाइजिंग योर फीलिंग्स। बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। अनबायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात ना करना। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैविंग सम पर्सनल ग्रजेस। ग्रजेस मीन्स कोई भेदभाव या मनमुटाव विद द स्पीकर। फाइन, ओके फाइन, यू शुड कीप ऑल दोज थिंग्स असाइड। यानी कि आपको वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंटेंट और डिलीवरी ऑफ द लेक्चर ऑफ एनी ऑफ द कंटेंट, यू शुड कीप ऑल दोज पर्सनलाइज्ड राइवलरीज और वट एवर द प्रॉब्लम यू हैव विद द स्पीकर असाइड। मैंने ये कहा कि आपको हमेशा अगर वक्ता के साथ कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो जब एक वक्ता बोल रहा होता है तो आपको सारी चीज़ों को एक साइड रख देना चाहिए। आपको डीपर्सनलाइजिंग, आपको पर्सनलाइज्ड, अपने पर कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आपको अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? आपको पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको एक साइड रखो और जो अभी वक्ता कह रहा है उस चीज़ को आपको सुनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रिपेयर योर रिस्पॉन्सेज वाइल द स्पीकर इज स्पीकिंग। आपको वक्ता के बारे में नहीं सोचना है, आपको वक्ता ने क्या बोला। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या वक्ता आपसे क्वेश्चंस पूछेगा आफ्टर द टाइम ऑफ FAQs या आफ्टर द टाइम ऑफ फिनिशिंग अप ऑफ हिस कंटेंट एंड ऑल, तो आपको अपने रिस्पॉन्सेस को, आपको अपने रिप्लाई को तैयार करके रखना चाहिए कि जब वक्ता बोल के बंद करेगा तो मुझे अब क्या करना है, या मुझे कौन सा सवाल, कौन सी क्वेरी वक्ता से पूछनी है, ताकि उस टॉपिक को लेकर मुझे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई मिसकंसेप्ट मेरे दिमाग में ना रहे, कुछ भी ना हो, यानी कि एवरीथिंग विल बी क्लियर टू मी इनटू माय माइंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहता है? फाइट डिस्ट्रैक्शंस बाय ब्लॉकिंग ऑफ साउंड सोर्सेज। आपको क्या करना है? अगर आपके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है, म्यूजिक इन द सेंस सॉन्ग नहीं, कोई अनवांटेड वॉइस आ रही है, जैसे लोग बात कर रहे हैं या कन्वेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई भी आपके पीछे ऐसी वॉइस अप आ रही है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आपको ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपने दिमाग में उन चीज़ों को घुसने से एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, ब्लॉकअप कर देना है। नेक्स्ट है आपका होल्ड प्री कंसेप्शंस एंड प्रीजजेस। कभी भी पहले से कोई दिमाग उनके ऊपर बनाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी ओपन माइंडेड। अब ओपन माइंडेड क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले दो वर्ड होते हैं, एक होता है ओपन माइंडेड, एक होता है आपका क्लोज माइंडेड। तो आपसे क्या कह रहा है कि हमेशा आप ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई स्पीकर अपना कंटेंट या स्पीच डिलीवर अप कर रहा होता है, तब आपको एक ऑर्थोडॉक्सी यानी ऑर्थोडॉक्स माइंड या ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज से जो माइंड होता है, ठीक है, नेगेटिविटी से, वो रिमूव अप कर देना चाहिए। आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा खुले विचारों वाले व्यक्ति होने चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं पता उस चीज़ को आपको वेलकम करना चाहिए, उस चीज़ को आपको सीखना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको मतलब कोई भी बात आपके दिमाग में है, आपको नई चीज़ को सीखने का स्वागत करना चाहिए। हमेशा खुले विचारों वाला आपको व्यक्ति बनना चाहिए। एल्स कोई भी बंदा आपको या कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल आपको कोई भी नई चीज़ से अवेयर ऑफ नहीं कराएगा।
यानी कि आपको अपना क्लोज माइंड नहीं रखना है। क्लोज माइंड का मतलब क्या होता है कि जो अभी तक मुझे पता है बस वही सही है, बाकी कोई भी मैं नई चीज़ एक्वायर नहीं सीखना या करना चाहता। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि क्लोज माइंड नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन माइंडेड। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। बाहर की चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई भी आपको भटकाए, कोई भी कुछ आपको कहे, या कोई भी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो। डिस्टर्ब का मतलब डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका ध्यान चीज़ों से हटा रही हो। कभी भी आपको ध्यान लोगों को का अपनी चीज़ों से, मतलब उनकी चीज़ों से जब हट रहा हो चीज़ों पे से ध्यान, तो कभी भी आपको हटाना चीज़ों के से ध्यान एकदम से चाहिए। आपको कभी भी जो भी काम आप कर रहे हो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने माइंड को इधर उधर लगाना नहीं चाहिए, एल्स आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और आप किसी भी नई चीज़ को एक्वायर अप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई एंड कंफर्म थॉट्स। अब आपके ऊपर है, आप कोशिश करो कि सारी चीज़ों को समझो। अगर आप फर्स्ट स्टेप ये कि अगर आप चीज़ों को ढंग तरीके से समझोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेरी आएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन किसी भी इंसान की कुछ भी बात बोलने के बाद नहीं पूछा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ ध्यान से सुनी है तो कहीं ना कहीं 1% सही, बट कोई ना कोई डाउट आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। तो आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किस चीज़ के लिए क्लैरिफाई करना चाहिए, कंफर्म थॉट। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको चीज़ों को क्वेश्चन पूछ के अपने माइंड में क्लैरिफाई कर देना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं, ताकि फ्यूचर में उस चीज़ को लेके आपको कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो। कंसंट्रेट टू हार्ड। अब ये क्या कह रहा है, कोई चीज़ आपको अगर समझ में आ रही है तो आप ढंग तरीके से नॉर्मली समझिए, अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो आपको कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन एक चीज़ होती है फटीग, FATIGUE, फटीग, जिसका मतलब होता है थकान होना। ज़्यादा कंसंट्रेट आपको नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। ध्यान लगाना और एक्सेस में ध्यान लगाना, बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ध्यान लगाना मतलब आप चीज़ों को ग्रैस्प अप कर रहे हो, और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, आप ग्रैस्प नहीं कर रहे हो, ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अपने माइंड को प्रेशर दे रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें आप कभी ना कभी भूल जाओगे। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैराफ्रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब एक तरीके से होता है कि समय समय पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट टू ऑफन। कभी भी आपको वक्ता को इंटरप्ट का मतलब होता है परेशान करना, टू का मतलब, ऑफन का मतलब होता है जल्दी जल्दी। आपको वक्ता को कभी भी जल्दी जल्दी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डिस्टर्ब से मतलब ये है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जब एक वक्ता बोलने के बाद अपनी बात को ख़त्म करता है, तो प्रेजेंटेशन के लास्ट में वो लोगों से कहता है कि पहले तो पूछता है कि आंसर दे देता है, व्हाट आर FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दे देता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो यूजुअली अच्छा अगर स्पीकर है तो वो उसके अपने बोलने के बाद जो बॉल है वो लिसनर्स के कोर्ट में डाल देता है। ये कहने का एक तरीका है कि वो उनके पाले में गेंद डाल देता है। कहने का मतलब है उनको एक चांस दे देता है कि अगर आप कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो आपको उस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आपको अपने डाउट्स को उस टाइम पर क्लियर अप कर लेना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बीच बीच में कोई भी प्रॉब्लम होने पर वक्ता को बार बार पूछ रहे हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या है, वो क्या है। या तो आपको जब स्पीकर एक पॉज ले, एक लाइन को, एक पैराग्राफ को खत्म करके दूसरे पे जा रहा हो, तो बहुत पोलाइटली, बहुत डिसेंटली आपको अपना हैंड रेस करना चाहिए, या एक साइन स्पीकर को दे दीजिए जिससे कि वो समझ जाए कि आप उससे कुछ पूछना चाहते हो। डन, फिर उससे पूछ लीजिए कि आपको जो भी चीज़ पूछनी है। एल्स अगर आपको, या उसके बातों में कोई सजेशन आपको ऐड ऑन करना है तो कर लीजिए। एल्स जब वो खत्म करेगा तभी आपको करना चाहिए, और बार बार ये प्रतिक्रिया आपको दोहरानी नहीं चाहिए, बीच बीच में परेशान करने वाली। नेक्स्ट है आपका सेंड एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल सिग्नल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बात तो मैंने आपसे कहा, धीरे धीरे जब स्पीकर एक फॉर्म में आ जाता है, बोलना शुरू करता है, तो वो लिसनर्स पर बड़ा कंसंट्रेट करता है, क्योंकि लिसनर्स ही उसके रियल मोटिवेटर्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। इसको कहने का मतलब क्या है कि जब मैं बोल रही हूँ या कोई भी स्पीकर बोल रहा होता है और लिसनर सुन रहा होता है, ठीक है, तो जब लिसनर सुन लेता है या सुन रहा होता है, उसी दौरान जब स्पीकर बोलता है तो बीच बीच में अगर लिसनर उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है, दैट मीन्स
नॉडिंग ऑफ हेड या मूवमेंट ऑफ आईज या स्माइल ऑन द फेस या कोई भी ऐसा, या जर्किंग ऑफ हेड या मूविंग अप ऑफ शोल्डर्स या मूविंग अप ऑफ फिंगर्स एंड ऑल, कुछ भी ऐसा बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, मतलब नॉन वर्बल सिग्नल्स देता है समय समय पर, तो एक मोटिवेशनल लेवल या एक सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट सिग्नल या साइन जो है स्पीकर के पास पहुंच जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है। एल्स स्पीकर का मोटिवेशनल लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि उसको ये लगने लगता है कि मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरे को सब इग्नोरेंस दे रहे हैं, और फिर उसका मन उस चीज़ को नहीं करता है। इसीलिए आपको हमेशा डू क्या कहता है कि आपको अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल सिग्नल्स उसको देने चाहिए, ताकि उसको समझ में आता रहे कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। एडिंग टू इट उसका मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए अगर कोई स्पीकर बोल रहा है और उसका जो टॉपिक है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आप पहले से जानते हैं, या आपका मन नहीं लग रहा है ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपको कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं तो तुम्हारी बात को, तुम अनइंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो, तुम कोई काम की बात नहीं बोल रहे हो और मैं तुम्हारी बात को सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तो कभी भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन भी ना लगे तब भी आपको स्पीकर की बात को थोड़ा बहुत ही सही, बट जितना भी हो सके आपको सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज आप लिसनर हैं तो कल आप स्पीकर भी बनेंगे, और इफ़ यू ट्राई टू शो एम्पथी तो आपको फील अप होगा कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू स्टैंड नियर बाय टू और ऑन टू द डायस ऑफ द पोडियम and to deliver the lecture. So you should keep all these things in your mind, that what should we do and what should we not do during the time of listening. This completes your topic listening. In our next video we'll be starting up with a new topic, how to write a paragraph, or what all techniques should we follow while writing a paragraph. Fine. This completes your L in LSRW. नेक्स्ट वीडियो में हम और आप LSRW का L कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम W को स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।